और जिस ढंग से प्रोफेसर शर्मा ने, प्रोफेसर गहलोत ने और प्रोफेसर एस.के. सिंह ने विचार व्यक्त किया है, मैं सोचता हूँ सबके लिए, वैज्ञानिकों के लिए भी मार्गदर्शक होगा। इसमें उपस्थित श्री प्रोफेसर जी.के. सिंह जी, कुलपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा, प्रोफेसर ए.के. गहलोत जी, पूर्व कुलपति राजूवास बीकानेर, प्रोफेसर विष्णु शर्मा जी, कुलपति राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, प्रोफेसर एन.एस.आर. शास्त्री जी, संरक्षक अखिल भारतीय पशु उत्पाद एवं प्रबंधन संस्थान, डॉक्टर जे.एस. संधू जी, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जोगनेर, प्रोफेसर संजीता शर्मा जी, आयोजन सचिव, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सम्मेलन में पधारे समस्त वैज्ञानिकगण, उपस्थित किसान भाइयों, पशुपालकों, प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैंने प्रारंभ ही बताया कि ये 3 दिन का जो चर्चा का निष्कर्ष आएगा, निश्चित ही इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकने में सक्षम होगा, जिसके बारे में अभी बताया कि अगर ढंग से इस सेक्टर को विकसित किया गया तो देश की आर्थिक व्यवस्था में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाने में, आर्थिक उत्पाद को बढ़ाने में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित वर्धन फार्म को आर्थिक लाभ व उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद जैसे सामयिक विषय पर आयोजित इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में के अवसर पर आप लोगों के बीच में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों की आजीविका पशुपालन व कृषि पर निर्भर होती है। पशुधन राजस्थान के किसानों की जीवन रेखा है। सदियों से किसान पशुधन के बल पर विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करता रहा है। पशुधन उनकी सामाजिक और आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है। राजस्थान ने अपने उन्नत पशुधन से एक अलग पहचान कायम की है। पशुधन जनन में राजस्थान देश में सिरमौर स्थान पर है। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार देने वाला उद्यमों में प्रमुख है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्नता लाने में पशुपालन सबसे अच्छा उपाय है। पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो किसानों और पशुपालकों की आय में और अधिक वृद्धि हो सकती है। किसानों और पशुपालकों को तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ बनाने तथा वैज्ञानिक तरीके से इस व्यवसाय को चलाने के लिए पशुपालकों, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को तकनीकी ज्ञान दिया जाना आवश्यक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पशु कल्याण के लिए इस तरह के वैज्ञानिक सम्मेलनों का आयोजन जरूरी है, ताकि देश में विकसित की जा रही पशु चिकित्सा और पशुपालन की आधुनिक तकनीकों को आपस में साझा किया जा सके। मैं वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर को इस सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन की बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि राज्य का एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय होने के नाते यह राज्य के ग्रामीण पशुपालकों की उम्मीदों पर खरा उतरे। मुझे जानकर बड़ी खुशी है कि विश्वविद्यालय ने चौमुखी प्रगति के साथ देश के ख्यातिनाम पशु चिकित्सा शिक्षा एवं पशु अनुसंधान के संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से शैक्षणिक व अनुसंधान में उत्कृष्टता लाने वाले काम शुरू किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित उन्नत पशु पालन तकनीक को राज्य के पशुपालकों द्वारा अपनाया जा रहा है।
राज्य की 6 श्रेष्ठ देशी गोवंश नस्लों का संरक्षण और विकास राजस्थान प्रदेश की प्राथमिकता में शामिल है। मुझे आशा है कि राज्य में विश्वविद्यालय के 8 पशुधन अनुसंधान केंद्रों पर परिलवित और पोषित गोवंश के माध्यम से राज्य के पशुपालकों को स्वदेशी और जैविक गोपालन की प्रेरणा मिलेगी। मैं क्योंकि ये अनुभव कर रहा हूँ, ये वैज्ञानिक यहाँ काफी संख्या में उपस्थित हैं और अभी ये भी बात आई कि विभिन्न नवाचारों के माध्यम से भी पशुपालकों को हम लाभान्वित कर सकते हैं और सामूहिक रूप से जो भी चाहे दुग्ध उत्पादन हो, चाहे इनसे संबंधित इनके सारे जो गोबर है, बाकी सारी चीजें हैं, इससे जो कृषि होती है उसका भी उत्पादन होता है। ये सारी चीजों के द्वारा निश्चित रूप से भारत सरकार की जो कल्पना है कि आने वाले काल में निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी गति से भी आगे जा सकेगी। इसके लिए अधिक से अधिक अनुसंधान, इनोवेशन, ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है और वैज्ञानिकों के लिए एक तरह से एक चुनौती है। चुनौती इस बात की है कि यहाँ हर प्रकार का क्लाइमेटिक सुविधाएं, हर प्रकार जगह जगह विभिन्न प्रकार के जलवायु हैं, विभिन्न प्रकार की सारी वस्तुएं हैं जिनके माध्यम से पशुओं को उसके अनुरूप व्यवस्था भी की जा सकती है, उनके अनुरूप ही उसका लालन पालन भी हो सकता है और इसमें देशी पशु अधिक से अधिक विकसित हो सके। विशेषकर गायों पर है, देशी गायें अधिक से अधिक विकसित हो सके। तो अभी जैविक खाद की बात आपने बताई, जैविक खेती की बात बताई, उस पर भी आपने चर्चा की। उसमें सर्वाधिक लाभ हो सकता है और सर्वाधिक उत्पादन भी हो सकता है। यहाँ 6 नस्लों की गायें हैं, इन 6 नस्लों की गायों में विभिन्न प्रकार की नस्ल है और वो नस्ल अपने अपने ऐसे स्थानों पर है जो उनके अनुकूल पर्यावरण है, उनके अनुकूल वहां की जलवायु है और उनके अनुकूल जब जलवायु है तो उससे अधिक से अधिक, चाहे दुग्ध हो, चाहे गोबर हो, चाहे मूत्र हो, उन सारी चीजों का कैसा लाभ उठाया जा सकता है, इसको अपने इनोवेशन के आधार पर, अपने अनुसंधान के आधार पर, अपने शोध के आधार पर अगर हम कुछ दे सकने में सक्षम हो सकेंगे तो उन्हीं के द्वारा दवाओं का भी सृजन हो सकता है, उन्हीं के द्वारा विनाशकारी कीटाणुओं को विनष्ट करने का भी सृजन हो सकता है, उन्हीं के द्वारा खेतों में उत्पादन की भी प्रक्रिया तेज हो सकती है, उन्हीं के द्वारा एक खेत में कितनी फसल हो सकती है उसका भी हम अंदाजा लगा सकते हैं और जो रासायनिक खाद के कारण खेत की उर्वरता क्षमता समाप्त होती है उसको भी सक्षम बना सकने में वो आगे बढ़ सकते हैं। ये अनुसंधान और इनोवेशन माइंड के माध्यम से ही ज्यादा संभव हो सकता है और इसलिए आज जो समापन समारोह है, इस समापन समारोह में मेरे मन के अंदर जो भाव थे इसको आप किसान ने व्यक्त किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में हमारे पशु वैज्ञानिक निश्चित रूप से आगे बढ़ करके काम करेंगे तो एक नई दिशा प्राप्त होगी। इतनी बात कहकर आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।